हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ सिम्युलेटिव फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन का स्पष्टीकरण। अर्थात नाभिक किस प्रकार से विखंडित होता है उसको अपन एक लिक्विड ड्रॉप मानकर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपन ये कंडीशन जानते हैं कि भाई नाभिकीय विखंडन के लिए विभवरोधिका का मान कितना होता है, 53, जो हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में डेराइव किया था। ठीक है, अब देखिए हमने ये भी देखा था साथ साथ में कि कुछ ऐसे नाभिक भी होते हैं जिनके लिए Z²/A का अनुपात यदि अपन कितना लें, 44 ले, फिर भी नाभिकीय जो विभव प्राचीर है उसको क्या करता है, नाभिक पार कर जाता है। तो इसका रीजन क्या बताया था, इसका रीजन बताया था सुरंगन प्रभाव, तथा दूसरा रीजन ये बताया गया कि जब ये अपन कंडीशन लेके चल रहे थे तब हमने नाभिक की विकृतियों को ध्यान में नहीं रखा था, जिस वजह से हमारे पास ये रेशियो भी मिला जिसपे नाभिक क्या हो जाता है, विभव रोधिका को पार कर जाता है। ठीक है, तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है, द्रव्य-बोन मॉडल के आधार पर नाभिक का स्पष्टीकरण। तो देखिए ये जो द्रव्य-बोन मॉडल था वो दो वैज्ञानिकों ने दिया था। पहला दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, बोर्ड तथा व्हीलर। कब दिया था, 1939 में बोर तथा व्हीलर ने। ठीक है, उन्होंने कहा कि नाभिक को आप एज लिक्विड ड्रॉप मान सकते हो, अर्थात द्रव्य बूंद की तरह नाभिक को आप मान सकते हो। तो उन्होंने क्या माना, नाभिक को उन्होंने माना कैसे, नाभिक को उन्होंने माना द्रव्य की, देखना है यहाँ पे, द्रव्य की असंपीड्य बूंद के समान। अर्थात उन्होंने नाभिक को माना द्रव्य की असंपीड्य बूंद के समान, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप। अब उन्होंने कहा कि भाई नाभिक भी कैसा है, एक लिक्विड ड्रॉप की तरह। ठीक है, जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि अब यदि जिस प्रकार से एक लिक्विड ड्रॉप क्या होती है, एक बूंद से दो बूंद में क्या होती है, टूटती है, ठीक उसी प्रकार से नाभिक भी एक बूंद से दो बूंद में टूटता है। अब देखना ये टूटता कैसे है, इसके लिए अपन क्या बनाएंगे, कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे और उसको एक लिक्विड ड्रॉप के तरह ट्रीट करके अपन इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें एट इनिशियल स्टेट की। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा होगा, उसमें बहुत कुछ बातें लिखनी भी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप यदि आप इसका स्टूडेंट मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो अपन पढ़ेंगे वो यहाँ पे क्या होगा, मेन रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें इनिशियल स्टेट की। इनिशियल स्टेट मतलब प्रारंभिक अवस्था। नाभिक भी कैसे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल की तरह। अब लिक्विड की जो ड्रॉप होती है वो कैसे होती है, स्फेयर के रूप में होती है, अर्थात क्या होती है, गोलाकार होती है। तो ये है हमारा नाभिक। ठीक है, ये है हमारा नाभिक, किस रूप में, गोलाकार रूप में। अब यहाँ पे आपके मन में ये आ सकता है कि सर ये गोलाकार रूप में कैसे है, कौन से ऐसे दो फैक्टर है जो इसको गोलाकार बनाए रखते हैं। ठीक है, तो आपने विभव प्राचीर पढ़ा होगा, उसमें हमने जो एनर्जी डिमांड ली थी उसकी टर्म हमने लिखी थी, आपको पता हो तो EF माइनस EC इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ली थी ना, आपको पता है ना। और फिर दूसरी बात, Z²A का अनुपात 53 आया था, वो इस कंडीशन से आया था ना। तो यहाँ पे EF में याद करो, एक तो आई थी सरफेस एनर्जी और दूसरी क्या आई थी, कूलम एनर्जी। अर्थात यहाँ पर नाभिक को जो गोलाकार रखने का काम कौन करता है, एक तो करता है सरफेस एनर्जी, कौन करती है, सरफेस एनर्जी, और सेकेंड वन कूलम एनर्जी। अब कूलम की भी कौन सी, प्रतिकर्षण की ऊर्जा। ठीक है, प्रतिकर्षण स्थित ऊर्जा, ये आप जानते हो। ठीक है, तो दो एनर्जियां मिलकर यहाँ पे नाभिक को क्या कर रही है, गोलाकार में रख रही है। और ये हमारी कौन सी स्टेज है, इनिशियल स्टेट, अर्थात प्रारंभिक अवस्था है जिसमें हमारा नाभिक क्या है, गोल है। ठीक है, अब हमने क्या किया, नाभिक को एनर्जी दी, एज इसको अपन केमिकल रिएक्शन के जैसे पढ़ते हैं। हमने क्या दी, नाभिक को एनर्जी, हमने नाभिक को क्या दी, एनर्जी। ठीक है भाई, एनर्जी दी, मान लीजिए एक न्यूट्रॉन गिराया, न्यूट्रॉन एनर्जी लेके आया और नाभिक ने न्यूट्रॉन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो जैसे ही एनर्जी पाया तो नाभिक में क्या हो जाएगा, नाभिक में हो जाएगा अस्थायित्व। अस्थायित्व का मतलब ये पूरा वो नहीं है, ये एक्चुअली में ऐसे बनेगा। देखिए जैसे ही आपने नाभिक को एनर्जी दी, नाभिक की शेप क्या हो जाएगी, चेंज। नाभिक की शेप क्या हो जाएगी, चेंज। क्यों हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी में क्या आ गया, डिस्टरबेंस आ गया। और वो एनर्जी कौन सी थी, कूलम की तथा सरफेस की। इनमें डिस्टरबेंस आते ही कूलम की यदि एनर्जी बदली तो प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा।
सरफेस की यदि एनर्जी बढ़ी तो सरफेस गोलाकार ना होके शेप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि नाभिक ने ऊर्जा को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। नाभिक ने ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी शेप क्या कर ली, चेंज कर ली। अब फिर भी क्या चाहेगा, कूलाम ऊर्जा तथा सरफेस एनर्जी यह चाहेगी कि नाभिक वापस क्या आ जाए, स्फेरिकल। नाभिक वापस क्या आ जाए, स्फेरिकल शेप में। कौन चाहेगा, कूलाम तथा सरफेस एनर्जी। तो ये कोशिश करेंगे नाभिक को गोल करने की। पर यदि आपने इनिशियल एनर्जी इतनी दे रखी है कि नाभिक क्या हो जाए, अपन नाभिक की में जो कूलाम एनर्जी और सरफेस एनर्जी उससे क्या हो जाए, जो आपने एनर्जी दी है वो यदि ज्यादा हो जाए, अब नाभिक क्या नहीं हो पाएगा, गोल नहीं हो पाएगा। गोल नहीं हो पाएगा तो नाभिक वापस क्या करेगा, कूलाम और ये सरफेस एनर्जी दोनों मिलकर इसको गोल नहीं कर पाएंगे, तो नाभिक क्या कर लेगा, शेप चेंज कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि अब जो कूलाम एनर्जी है और जो सरफेस एनर्जी है वो क्या होगी, जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी है उससे क्या होगी, कम होगी, तो नाभिक का शेप होना तय हो गया। अब अपन जानते हैं नाभिक में, बताओ न्यूट्रॉन के अलावा क्या क्या होते हैं, सोचो। प्रोटॉन होते हैं। अब प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को पास में लाएंगे, नहीं, क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। दैट मीन्स अब प्रोटॉन का प्रतिकर्षण क्या होगा, स्टार्ट होगा। पी रिपल्सन क्या होगा, स्टार्ट होगा। अब पी रिपल्सन स्टार्ट होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये वाले प्रोटॉन कहेंगे हम इधर जाएंगे, ये वाले कहेंगे हम इधर जाएंगे, तो नाभिक की शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब मैं पी से शो कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि अब क्या लगने लग गया, प्रोटॉन का क्या लगने लग गया, प्रतिकर्षण लगने लग गया, और प्रोटॉन एक दूसरे से क्या होने लगे, दूर होने लगे। अब यहाँ पे जो शेप आई वो ध्यान से देखो कौन सी है, यदि आपने जिम किया है तो यहाँ पे जो शेप आई वो आई डंबल के जैसे। आप जिम करते हैं ना, तो जिम में जो डंबल उठाते हैं उसकी तरह क्या हो गया शेप। पर मैंने इसको ऐसे गंदा सा क्यों बनाया, ये मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो दोनों डंबल बनेंगे कोई जरूरी नहीं है उनकी शेप क्या हो, समान। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है आधे प्रोटॉन इधर जाए आधे इस तरफ जाए, ठीक है। अब बात करें कि अब प्रोटॉन में क्या लगने लग गया, प्रतिकर्षण लगने लग गया, तो प्रतिकर्षण तो बढ़ेगा। प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो अब एक स्टेट आएगी जिसको अपन कहते हैं क्रांतिक अवस्था। क्या कहते हैं, क्रांतिक अवस्था। इस शेप में सबसे ज्यादा दूर हो जाएंगे जितना वो पॉसिबल है। प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और क्रांतिक अवस्था जब आ जाती है तब नाभिक के लिए असंभव हो जाता है कौन सी चीज, वापिस गोलाकार स्थिति प्राप्त करना। वापिस गोलाकार स्थिति को प्राप्त करना। अब चाहे नाभिक कितना भी चाह ले वापिस गोलाकार स्थिति में नहीं आ सकता। इसका मतलब अब नाभिक टूटेगा और टूटकर कितने भागों में बटेगा, दो भागों में। अर्थात नाभिक का क्या हो जाएगा, विखंडन। ये विखंडन उधर से लेके मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आप समझ सको। ये लीजिए, नाभिक दो भागों में क्या कर गया, टूट गया। और इसी को अपन क्या कहते हैं, द्रव्यबोध मॉडल के आधार पर नाभिक का विखंडन का स्पष्टीकरण। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टार डाल के लिख रहा हूं यहाँ पे, इस पूरी घटना में थोड़ा सा राइटिंग खराब है, वीडियो लेंथी ना हो इसलिए ना। इस पूरी घटना में जो समय लगता है ना, वो लगता है केवल और केवल 10⁻⁻12 सेकेंड। ठीक है, इस पूरी घटना में जो समय लगता है वो 10⁻⁻12 सेकेंड लगता है। अर्थात ये घटना बहुत जल्दी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अपन देख भी नहीं जाते, तुरंत नाभिक की शेप चेंज हुई, दो भागों में बटा, डंबल शेप आई, डंबल शेप में भी और शेप मतलब क्रिटिकल स्टेट आई, और क्रिटिकल स्टेट आते ही नाभिक क्या हो गया, दो भागों में बंट गया। तो इस मतलब इसमें जो टाइम लगता है वो 10⁻12 सेकेंड, पहली बात। दूसरी, यहाँ पे मैंने एक बात गुप्त रखी थी आपसे कि नाभिक की जो एनर्जी है, नाभिक की एनर्जी नहीं है, नाभिक को जो एनर्जी दी है वो यदि एनर्जी इतनी हो कि नाभिक दो भागों में बंट गया है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं विरूपण ऊर्जा। इसको अपन क्या कहते हैं, विरूपण ऊर्जा। क्या कहते हैं, विरूपण ऊर्जा। अर्थात एक ऐसी ऊर्जा जिसकी वजह से नाभिक क्या हो गया, विरूपित हो गया, दो भागों में बंट गया। तो आई होप स्टूडेंट, अभी मैंने जितना भी बताया आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि इस डायग्राम में आपके कुछ क्वेरीज है, कुछ भी डाउट है, तो जो आप मैसेज करके पूछ सकते हो या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
पूछ सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये टॉपिक पूरा नहीं हुआ। इस टॉपिक का हमने आज क्या पढ़ा है, पार्ट फर्स्ट। आज हमने क्या पढ़ा है, पार्ट फर्स्ट। सेकेंड पार्ट है वो कल अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, क्योंकि एक साथ इतनी बातें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, माइंड में नहीं रहेगी, इसलिए मैंने इसको दो भागों में बांटा है। तो कल अपन वापिस यही पढ़ेंगे, लिक्विड ड्रॉ मॉडल के आधार पर नाभिकीय विखंडन का स्पष्टीकरण। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज या कोई भी मतलब रह जाता है कि भाई सर ये कैसे होगा, ठीक है, तो आप जो असम डीटी का जो ग्रुप बना रहे हो उसमें आप मैसेज करके, अदरवाइज यूट्यूब पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।